हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं अमिता एकेडमी से आपके लिए आज मैं पॉलिटिकल साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आई हूँ। आशा करती हूँ कि आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगेंगे, इंटरेस्टिंग लगेंगे। ओके, तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज का टॉपिक और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस। हमारे पास आज पहला क्वेश्चन है। टॉपिक जो है वो मैं अनुसूचियों से लेके आई हूँ, जो आपके शेड्यूल्स हैं, जो 12 शेड्यूल्स आपके लिए बनाए गए थे उनसे रिलेटेड है और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं और लास्ट में इनमें शेड्यूल्स के बारे में आपसे डिस्कस भी करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आपको कितना नॉलेज है इन क्वेश्चंस के बारे में। संविधान की 6ठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती? आपके ऑप्शन हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर। तो बच्चों इस क्वेश्चन का सही आंसर है, पहले तो आप ये देखिए अनुसूची 6ठी अनुसूची किस राज्य में लागू नहीं होती। तो ये जो 6 शेड्यूल है ये मतलब क्या है, कुछ मेनली राज्य दिए गए हैं जिनमें ही ये 6ठी अनुसूची का प्रावधान किया गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मणिपुर। मणिपुर में 6ठी अनुसूची का जो शेड्यूल है वो लागू नहीं होता है, यानी कि असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। तो 4 राज्य ऐसे हैं जिनमें 6ठी अनुसूची का जो प्रावधान किया गया है वो है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। मणिपुर इसमें ऐड नहीं होता, यानी कि मणिपुर के ऊपर 6ठी अनुसूची का जो प्रावधान है वो लागू नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 क के अंतर्गत किस राज्य के राज्यपाल का राज्य के कानून एवं व्यवस्था के विषय में विशेष योगदान है? तो जैसे कि हमारा जो आर्टिकल है 370 वो पहले जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर लागू होता था, वैसे ही 371 का जो आर्टिकल है, अनुच्छेद है, वो किस राज्य के राज्यपाल के अकॉर्डिंग योगदान देता है? तो आपके पास ऑप्शन है असम, मणिपुर, नागालैंड और आंध्र प्रदेश। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी ये जो है ये विषय जो है वो किस स्टेट से रिलेटेड है? नागालैंड। ये आर्टिकल जो है वो स्पेशली नागालैंड के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से विषय हमारे संविधान की समवर्ती सूची में शामिल नहीं है? तो बच्चों आपको पता है कि जो हमारा 7th शेड्यूल है उसमें 3 टाइप की लिस्ट दी गई है, जो कि है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो यहाँ पे क्वेश्चन पुट आउट किया गया है कि कौन सा विषय जो है वो समवर्ती सूची में शामिल नहीं होगा। ठीक है, मेनली मैं आपको समझा देती हूँ। संघ सूची जिसके ऊपर सेंटर जो है वो कानून बना सकती है, राज्य सूची जिसमें राज्य को कानून बनाने के अधिकार होंगे, और समवर्ती सूची जिसमें राज्य और केंद्र दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। ठीक है ना बच्चों, तो ये सूचियां हैं जो 7 शेड्यूल से संबंधित हैं। तो इनमें से कौन सा जो फील्ड है, क्षेत्र है, जिसके ऊपर समवर्ती सूची के जो कानून है वो नहीं शामिल होंगे? जैसे ऑप्शन ए जंगल, बी मजदूर संघ, सी शेयर बाजार, डी जंगली जानवरों तथा पक्षियों का संरक्षण। तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन सी, शेयर बाजार के ऊपर जो फील्ड है वो समवर्ती सूची में शामिल नहीं होगा। ये विषय जो है वो संघ सूची का है, यानी कि सेंटर का मैटर है। विधेयक विषय के अंतर्गत शिक्षा
किस विषय के अंतर्गत आती है, यानी कि शिक्षा को किस सूची के अंतर्गत रखा गया है। ये क्वेश्चन हमेशा ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता रहता है कि शिक्षा जो है वो किस विषय के अंतर्गत आती है। ये ऑप्शन है, ऑप्शन ए संघीय सूची, ऑप्शन बी राज्य सूची, ऑप्शन सी समवर्ती सूची, ऑप्शन डी अवशिष्ट शक्तियों में। तो इसका सही आंसर है बच्चों समवर्ती सूची। ठीक है बच्चों, शिक्षा जो है वो समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है। इसका मतलब है कि शिक्षा के अकॉर्डिंग जो नियम और कानून बनाए जाएंगे वो राज्य भी बना सकता है और संघ भी बना सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की राजभाषा या भाषाएं अपनाने की प्रक्रिया है। इसका मतलब है कि राजभाषा और भाषाओं के बारे में किस आर्टिकल में लिखा गया है, यानी कि राज्य की जो राजभाषा है। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए आर्टिकल 343, ऑप्शन बी आर्टिकल 344, ऑप्शन सी आर्टिकल 345, ऑप्शन डी आर्टिकल 346। तो आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आर्टिकल 345 में राज्य की राजभाषा या भाषाएं अपनाने की प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? भारतीय संविधान की जो समवर्ती सूची है उसकी जो धारणा है बच्चों वो किस संविधान से ली गई है, सॉरी किस देश के संविधान से ली गई है? तो आपके पास ऑप्शन है कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए एंड जापान। तो इसका सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 भारतीय संविधान के किस प्रावधान के अंतर्गत अधिनियमित हुआ था? जो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम था 2010, वो किस प्रावधान के अंतर्गत बनाया गया था? क्या उसमें फैसिलिटीज की गई थी मतलब? तो ऑप्शन ए स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार के अनुरूप, जो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार का अंग माना जाता है। ऑप्शन बी आर्टिकल 275 वन के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों के कल्याण हेतु अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन का स्तर बढ़ाने के लिए प्रावधानित अनुदान के अनुरूप। ऑप्शन सी आर्टिकल 243 ए के अंतर्गत ग्राम सभा की शक्तियों और कार्यों के अनुरूप। तो इसमें ऑप्शन ए भी सही लग रहा है, ऑप्शन बी भी सही लग रहा है, ऑप्शन सी भी सही लग रहा है, क्योंकि ये जो अधिनियम है ये राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम में आता है शायद। तो इसका कूट करेंगे हम, ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी 1 और 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि ऑप्शन ए, बी, सी तीनों ही राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 के अकॉर्डिंग जो है तीनों में ही प्रावधान किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोध विषयक उपबंध है? यानी कि कौन सी अनुसूची में दल बदल से संबंधित नियम बनाए गए हैं? दूसरी अनुसूची, ऑप्शन बी 5वीं अनुसूची, ऑप्शन सी 8वीं अनुसूची,
ऑप्शन डी 10वीं अनुसूची। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 10वीं अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता का प्रावधान है? तो बच्चों आर्टिकल 19 से लेके 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार बच्चों दिया गया है नागरिकों को, भारतीय नागरिकों को। तो इसमें प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो कौन से आर्टिकल से रिलेटेड होगा? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए आर्टिकल 19, ऑप्शन बी आर्टिकल 20, ऑप्शन सी आर्टिकल 21, ऑप्शन डी आर्टिकल 22। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए आर्टिकल 19(1) जो है वो प्रेस की स्वतंत्रता से रिलेटेड है। आर्टिकल 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं नागरिकों को दी गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विषय यूनियन लिस्ट में शामिल नहीं है? ऑप्शन ए रक्षा, ऑप्शन बी जन स्वास्थ्य, ऑप्शन सी वित्त, ऑप्शन डी विदेशी मामले। तो यूनियन लिस्ट में शामिल जो विषय नहीं होगा, यानी कि जो केंद्रीय लिस्ट है हमारी, उसमें शामिल नहीं होगा, वो है आपका आंसर ऑप्शन बी जन स्वास्थ्य जो है वो आपका यूनियन लिस्ट में शामिल नहीं होगा। नेक्स्ट, अब हम डिस्कस करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल्स। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल्स में 12 शेड्यूल्स जो है वो दिए गए हैं। कितनी अनुसूचियां हैं इसमें? 12 अनुसूचियां शामिल की गई हैं, जिसमें नंबर 1 पे फर्स्ट शेड्यूल जो है ये रिलेट करता है द लिस्ट ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। इसमें राज्यों और उनके जो केंद्रीय शासित प्रदेश हैं उनके बारे में बताता है। तो बच्चों भारत में वर्तमान समय में 28 राज्य और 8 केंद्रीय शासित प्रदेश हैं, जिनका वर्णन फर्स्ट शेड्यूल में किया गया है। नंबर 2 सेकंड शेड्यूल। सेकंड शेड्यूल जो है वो प्रोविजंस ऑफ द प्रेसिडेंट, गवर्नर्स ऑफ स्टेट, स्पीकर्स एंड द डिप्टी स्पीकर्स। तो ये जो है प्रेसिडेंट है, गवर्नर है, स्पीकर्स हैं, डिप्टी स्पीकर्स हैं, चाहे वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, मतलब उनके जो वेतन और भत्तों के बारे में वर्णन करेगा। शेड्यूल थर्ड जो है द फॉर्म ऑफ ओथ और अफर्मेशंस। जितने भी नेता हैं, प्रेसिडेंट है, मतलब सॉरी प्रेसिडेंट, गवर्नर है, गवर्नर ऑफ स्टेट्स हैं, स्पीकर्स हैं, सभापति, उपसभापति, उनकी जो शब्द का प्रावधान है वो थर्ड शेड्यूल में किया गया है। थर्ड शेड्यूल मेनली रिलेटेड टू द ओथ और अफर्मेशंस। शेड्यूल फोर्थ प्रोविजन एज टू द अलोकेशन ऑफ सीट्स इन द काउंसिल्स ऑफ स्टेट्स। तो इसमें क्या है, इसमें राज्यसभा में सीटों का जो आरक्षण है उससे संबंधित प्रावधान किया गया है। Fourth schedule is related to the allocation of seats in the Council of States. राज्यसभा में सीटों का आरक्षण। Fifth schedule provisions as to the administration and control of scheduled area and scheduled tribe। तो ये जो है फिफ्थ शेड्यूल जो है ये एससी और एसटी के जो आरक्षण है उनसे रिलेट करेगा। उनके लिए प्रावधान फिफ्थ शेड्यूल में किया गया है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रावधान का वर्णन करेगा फिफ्थ शेड्यूल। सिक्स्थ शेड्यूल यानी कि जो छठी अनुसूची है
उसमें क्या प्रावधान किया गया है? प्रोविजंस एज टू द एडमिनिस्ट्रेशंस ऑफ ट्राइबल एरिया इन द स्टेट्स ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम्स। तो इस जो 6 अनुसूची है, इसमें क्या शामिल किया गया है, क्या प्रावधान किया गया है? 4 राज्यों में जो ट्राइब एरिया से रिलेट करते हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के लिए प्रावधान रखे गए हैं। 7 शेड्यूल जो है वो रिलेट करेगा लिस्ट से। तो लिस्ट को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो संघ सूची जो है, इससे रिलेटेड जो भी कानून बनाएगा वो केंद्र सरकार बनाएगी। राज्य यानी कि राज्य से संबंधित कानून जो है वो राज्य सूची में शामिल होंगे, और कंकरेंट लिस्ट में संघ सूची और राज्य सूची यानी कि ये दोनों मिलकर जो है वो कंकरेंट लिस्ट के अकॉर्डिंग जो है राज्य और केंद्र दोनों मिलकर जो कानून बनाएंगे वो संपत्ति सूची में शामिल होंगे। नेक्स्ट है 8th शेड्यूल। 8th शेड्यूल जो है वो रिलेटेड होता है हमारी भाषाओं से। तो भाषाएं जो थी वो पहले 14 थी, और वर्तमान समय में 8th शेड्यूल में 22 भाषाओं का प्रावधान किया गया है। 9th शेड्यूल जो है वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट एंड रेगुलेशंस। तो जो हमारा 9th शेड्यूल है वो संपत्ति अधिग्रहण से संबंधित कानून बनाने की अनुमति देगा। इसके अकॉर्डिंग जो भी कानून बनेंगे उनको एक प्रकार से ये जो हमारा 9th शेड्यूल है, इसके अकॉर्डिंग इनके द्वारा बनाए गए कानूनों को चुनौती नहीं दी जाएगी अगर वो हमारे मौलिक अधिकारों का हनन नहीं करता है तब तक। नेक्स्ट है 10th शेड्यूल। 10th शेड्यूल जो है वो दल बदल विरोधी विषय से संबंधित है। नेक्स्ट 11th शेड्यूल पावर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत्स। जो हमारे 11वीं अनुसूची है वो स्पेशली पंचायतों से रिलेटेड है, और हमारे 73वें संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग 1993 में पंचायतों को ये पावर दी गई थी। ठीक है, तो पंचायत से संबंधित जो भी अनुसूची है वो 11th में शामिल होगी। और 12th शेड्यूल जो है वो हमारा म्युनिसिपैलिटी से संबंधित है। तो इसमें ये भी 74 अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग 1993 में एक्ट पास हुआ था, संशोधन किया गया था। उसमें ये पावर जो थी वो म्युनिसिपैलिटीज को दी गई थी। तो 12वीं अनुसूची में हमारा म्युनिसिपैलिटीज शामिल है। तो एक बार फिर से हम रिवीजन करते हैं हमारे जो सूचियां हैं 1 से लेके 12 तक। तो इनको शॉर्ट में हम डिटेल में नहीं, शॉर्ट में थोड़ा सा नजर डालेंगे कि फर्स्ट शेड्यूल में हमारे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताया गया है। सेकंड शेड्यूल्स में हमारे जो जितने भी मतलब नेता हैं या मतलब एम्प्लॉइज हैं उनके वेतन और भत्तों का प्रावधान किया गया है। थर्ड शेड्यूल में शब्द का उल्लेख किया गया है। फोर्थ शेड्यूल जो है वो राज्यसभा में स्थानों के आरक्षण से रिलेटेड है। फिफ्थ जो शेड्यूल्स है हमारा वो SC ST से रिलेटेड है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रावधान इसमें किया गया है। सिक्स्थ शेड्यूल जो है वो मेनली 4 स्टेट्स के बारे में बात करेगा, जिसमें मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम के बारे में प्रावधान किया गया है। 7th शेड्यूल जो है वो लिस्ट के बारे में बात किया करेगा, जिसमें लिस्ट को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। 8th शेड्यूल जो है वो भाषाओं से रिलेट करेगा, जिसमें 22 भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है।
9th शेड्यूल जो है वो संपत्ति अधिग्रहण से बात करेगा। 10th शेड्यूल जो है वो दल बदल से संबंधित कानून के विषय में बात करेगा। 11th शेड्यूल जो है वो पंचायतों को जो शक्तियां प्रदान की गई हैं उनके प्रावधान के बारे में बताएगा। और 12th शेड्यूल जो है वो म्युनिसिपैलिटी से रिलेट करेगा। तो ठीक है बच्चों, ये 12 जो अनुसूचियां थी इनको मैंने आपके साथ डिस्कस किया और मेनली इनमें से क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो आपको जरा सा भी हिंट होगा कि नहीं यहाँ पे इस शेड्यूल में ये बात की गई थी, तो आपका क्वेश्चन ठीक से भी तुक्के से भी ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लेती हूँ। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और आगे से आगे फॉरवर्ड करिए इस चैनल को। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।